नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्या इस मल्टीमीटर से हम एम्पियर चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास एक कन्वर्टर है और ये 100 वाट का बल्ब है और एक यूपीएस की बैटरी है। हम पहले इसको डायरेक्ट लगा कर देखेंगे और फिर सीरीज में इसके में मल्टीमीटर लगा कर देखेंगे कि क्या ये कितने एम्पियर ले रहा है, चेक कर पाता है या नहीं। दोस्तों, इस कन्वर्टर के पीछे मैंने ये बल्ब के तार जोड़ दिए हैं। एक तार मैंने इसका बैटरी से लगाया है और आप देखना बल्ब को। ये देखिए बल्ब काफ़ी ब्राइटनेस के साथ जल चुका है। अब मैं इसके सीरीज में ये लगा दूंगा मल्टीमीटर। मल्टीमीटर की नेगेटिव लीड मैंने यहाँ लगा दी है और इस पॉजिटिव लीड को मैं यहाँ पर इस वाले पोर्ट में लगाकर इसको 10 एम्पियर पर लाकर मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। दोस्तों, बल्ब तो जल चुका लेकिन ये पहले के मुकाबले बहुत कम जल रहा है। आप देख सकते हो। आप इसकी ब्राइटनेस देखना। मैं डायरेक्ट जो लगाऊंगा ये तेज़ हुआ लेकिन ये इसमें को होकर कम जा रहा है और केवल 4.07 एम्पियर ये ले रहा है। तो यानी कि इस मल्टीमीटर में इन दोनों लीडों का जो रेजिस्टेंस है वो इतना ज़्यादा हो जाता है जिसके अंदर से एम्पियर सही से नप नहीं पाते हैं। ये यूँ कहें कि इधर से जो वोल्टेज जा रहे हैं वो इस लीड में ही ड्रॉप हो जाते हैं। तो इस मल्टीमीटर के ये पेज खोल लेने हैं। और क्या करूँगा, एक ऐसा तार लेना है और इसको एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे इसे सोल्डर कर देंगे। दोस्तों, आयरन से एक सुराख यहाँ करना है और एक कर देना है यहाँ। और अब एक तार इसमें को निकाल के यहाँ सोल्डर कर देंगे और दूसरे को वहाँ। कुछ इस तरह से सोल्डर कर लेना है और फिर वापस इसका ढक्कन लगा देना है। अगर इसमें आना है तो इन्हें काट दो थोड़े थोड़े। अब आराम से लग जाएगा। ये के अंदर बैटरी लगाकर अब इसका ढक्कन लगा देना है। और पेच खींच देने हैं। दोस्तों, इन तारों को अगर हम आपस में मिला दे भी दें, सेंट दें और फिर भी हम इसके अगर वोल्टेज चेक करेंगे किसी बैटरी के तो ये बैटरी के वोल्टेज सही बताएगा। कोई समस्या आने वाली नहीं है इसके इस तरह शॉर्ट होने से भी। और यदि हम कोई रजिस्टर नापते हैं, ना ही दोस्तों इस पर किसी प्रकार का रेजिस्टेंस नापने से इस पर कोई फर्क पड़ने वाला है। जैसे ये रेजिस्टेंस है 100 के की, 98.6 के इसकी आ रही है। ये रेजिस्टेंस 47 के की है, ये भी 46.1 किलो। ये 10 के की है, 9.9। इस तरह करने से ना तो इस पे कोई फ़र्क पड़ता है। हाँ, जब हम एसी के वोल्टेज नापें तब आप इसे अच्छी तरह से टेप मार दें, अन्यथा शॉर्ट लग सकता है। जब भी दोस्तों हम कोई लोड नापते हैं तो एम्पियर मीटर को लोड के सीरीज में लगाते हैं। जैसे बैटरी है ये, और इन्वर्टर की पॉजिटिव जो लीड होती है वो तो हम बैटरी के डायरेक्ट लगा देंगे। निगेटिव सप्लाई के बीच में हम ये एम्पियर मीटर लगा देंगे इस तरह से। इस लीड से निगेटिव सप्लाई इन और इससे आउट। इन्वर्टर की पॉजिटिव इस पर लग जाएगी और निगेटिव इससे लग जाएगी, तब ये एम्पियर दिखाएगा क्योंकि अब करंट इससे होके जा रहा है। आप दोस्तों मल्टीमीटर में देखें, मैंने पॉजिटिव कन्वर्टर का पॉजिटिव तार, निगेटिव मेरे हाथ में है और मल्टीमीटर का जो ये है इस वाली प्रोब ये यहाँ लगी है और ये मेरे हाथ में है। मैं इन्हें टच करूँगा। पहले दोस्तों 4.07 ले रहा था, जबकि अब 4.72 एम्पेयर ले रहा है और मैं इसको यहाँ कनेक्ट करूँगा। अब देखना बल्ब तेज होएगा या नहीं।
दोस्तों अब बल्ब पर फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैं इसे यहाँ कनेक्ट भी कर दूँ, यानी जितने एम्पियर देने की इसकी क्षमता थी अब ये दे रहा है। अब दोस्तों मैंने एक ल्यूमिनस के इन्वर्टर के साथ इस बैटरी को कनेक्ट कर दिया है और इसके साथ ही मैंने इसके जो मल्टीमीटर की जो ये लीड हैं ये इस तरह से सामान्य तरीके से कनेक्ट कर दी हैं, यानी इन लीडों के द्वारा हम एम्पेयर नापने की कोशिश करेंगे। मैंने इसकी नेगेटिव लीड को इस तरह से लगा दिया है मल्टीमीटर के द्वारा और पॉजिटिव लीड मैंने डायरेक्ट यहाँ कनेक्ट कर दी है। 100 वाट का बल्ब मैंने इसके पीछे सॉकेट पर यहाँ कनेक्ट कर दिया है। और दोस्तों अब मैं जैसे ही इसका स्विच दबाऊंगा आप देखना ये बल्ब जल चुका है, लेकिन लो बैटरी का इंडिकेशन आ चुका है, क्योंकि दोस्तों इसके द्वारा एम्पियर पूरे नहीं मिलते इसको, इसलिए लो बैटरी का सिग्नल आ जाता है। अब क्या करेंगे हम, जिस तरह से हमने इसे मॉडिफाई किया है अब उस तरीके से देखते हैं। दोस्तों मीटर की मैंने ये नेगेटिव जो प्रोब है ये यहाँ जोड़ दी है नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। मल्टीमीटर 10 एम्पियर की रेंज पे है और इसको मैं चिमटी के माध्यम से यहाँ जोड़ दूंगा। जोड़ते ही दोस्तों इसका बल्ब जल चुका है और 6.25 एम्पियर ये ले रहा है। इस पर कुछ हैवी लोड लगा कर देखते हैं। अब ये इससे बैटरी लो नहीं बता रहा। अब दोस्तों एक इस तरह का बोर्ड लेना है और इसे इन्वर्टर के पीछे सॉकेट पर लगा देंगे। अब दोस्तों मैंने इसको यहाँ कनेक्ट कर लिया है। मैं जैसे ही इन्वर्टर का स्विच दबाऊंगा आप देखना इसका नो लोड करंट 1.57 वोल्ट है और यहाँ पर बत्ती जल चुकी है ये लाल रंग की। और दोस्तों ये 120 वाट का पंखा है, मैं इसको यहाँ इससे जोड़ूंगा। दोस्तों ये चल पड़ा और एम्पियर भी देख सकते हैं आप कितने ले रहा है 12 और मैं अब 100 वाट का भी लगा दूंगा। आप देख सकते हो दोस्तों आप देख सकते हो एक अकेले पंखे का लोड इतना है और मैं ये 100 वाट का बल्ब लगा दूंगा इसी सॉकेट में। दोस्तों दोनों का लोड 17.70 एम्पियर के आसपास है। हमारा एम्पियर 17.5 तक चला गया था, फिर भी हमारा लो बैटरी का इंडिकेशन नहीं आया। अब ये सही तरीके से चल रहा है। दोस्तों हम इसकी चार्जिंग भी टेस्ट कर लेंगे कि ये चार्जिंग पे कितने एम्पियर दे रहा है। तो ये जो सॉकेट है इसका इनपुट एसी का, इसमें हम ये सप्लाई घुसे देंगे और दोस्तों चेंज ओवर हो चुका है। आप कुछ देर में इसके एम्पियर आएंगे। दोस्तों माइनस का सिंबल आ चुका है और बैटरी हमारी 8 एम्पियर से चार्ज हो रही है। ये एम्पियर घटते जा रहे हैं क्योंकि ये बैटरी चार्ज है। दोस्तों ये वीडियो इतनी ही थी। यदि ये अच्छी लगी हो तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बता सकते हो वीडियो कैसी लगी। नमस्ते दोस्तों।